हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, जिसके बारे में आपने कई जगह सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा, या आप कंफ्यूज रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है यार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह किसी के बीच में, जैसे डीएनए उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उनके बीच। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है। पूरा डाउट क्लियर कर देंगे गाइस, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणात्मक जैसे या किसी की बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता है या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसके एलिमेंट जो होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए, ये जो होते हैं ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होते हैं। मतलब यह अपनी ओर जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओर आकर्षित करते हैं या ग्रहण करते हैं। या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो जो ये एलिमेंट है, इनसे ये जब कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है, तो इनके बीच बॉन्ड पोलर हो जाते हैं। जो इनके बीच पोलर बॉन्ड बनते हैं वो पोलर हो जाते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है। तो इनके बीच देखो, इस पे प्लस आवेश है, फिर ऋण आवेश है, तो इनके बीच जब बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये थोड़ा पोलर हो जाते हैं, ठीक है। ये पोलर हो गए, ठीक है। तो अतः दो पोलर बॉन्ड्स के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच प्लस आवेश ऋण आवेश है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो जो एलिमेंट हैं, दोनों पे विपरीत आवेश हैं, एक पे प्लस एक पे माइनस, पहले कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, ठीक है। तो जो इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। और तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर एक होती है इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर दो होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये क्या होती है, जब दो एलिमेंट हैं उनके आपस में, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक एलिमेंट हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच, पोलर मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। जैसे एक पोलर मॉलिक्यूल ये है H प्लस और फ्लोरीन माइनस जो है, और एक और है H प्लस और F माइनस। इन दोनों के बीच, इन दोनों पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रैक्शन करके जो बॉन्डिंग बन रही है, ये इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। दो अलग अलग पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है, यह है इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो इसके बीच जो बॉन्डिंग बन रही है इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो दूसरा है वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब जब एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच, जो एक ही मॉलिक्यूल है, इसके एटम के बीच है, एटम एन के, एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसे इंटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, इन्हीं आपस में एलिमेंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर है। और जो इंटर मॉलिक्यूल है, इनमें अलग अलग दो एलिमेंट हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इसे इंटर मॉलिक्यूल। और जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स या एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच, एक ही मॉलिक्यूल है, इनके एटम के बीच जो ये इंट्रैक्शन होता है, इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। जो ये बॉन्डिंग हो रही है इंट्रामॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इन दोनों के एग्जाम्पल थे। बाकी गाइस, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा।